गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लाया हूँ टेस्ट सीरीज सेकंड, जिसमें मैं बताऊंगा राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, और साथ ही साथ आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट जेईएन इलेक्ट्रिकल में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाले हैं जो एग्जाम में, वो क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज को पूरा देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज सेकंड। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने टेस्ट सीरीज फर्स्ट नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। और ये क्वेश्चन जो है आपके 100% एग्जाम आएंगे, यकीन करना और याद करते चलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। मतलब पहला प्रजामंडल कौन सा था, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल था वो कौन सा था, बांसवाड़ा। इस तरह से आपको देखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, 1, 2। पहले जयपुर प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल, इस तरह से इसका आंसर होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। और देखिए ये जो जेईएन में आया हुआ है, इस तरह से आप देखते चलना, इनको मैं बार बार में नहीं बताऊंगा किस किस एग्जाम में आया, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो जो जयपुर प्रजामंडल का पहला प्रथम अधिवेशन जो था 1938 में जमनालाल बजाज द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा जमनालाल बजाज। इन क्वेश्चनों को याद करते चलना, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था। बॉम्बे में प्रथम अधिवेशन किया गया था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। वो था गोपीलाल यादव, जो थे भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो हीरालाल शास्त्री जो थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आज़ाद मोर्चा का गठन जो किया गया था बाबा हरीश चंद के नेतृत्व में किया गया था। और कहाँ किया गया था, जयपुर में। दोनों क्वेश्चन याद रखना, जयपुर में किया गया था। इस तरह से पूछा जा सकता है आज़ाद मोर्चा कहाँ पर किया गया था, जयपुर में। किसके नेतृत्व में किया गया था, वो बाबा हरीश चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये जो था अजमेर में स्थापित किया गया था। और कौन सा था अस्थायी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई थी। तो रेवाड़ी में भरतपुर के प्रजामंडल का स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे। जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसका प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, मेवाड़ प्रजामंडल का स्थापना किसने की थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। और मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो भी माणिक्यलाल वर्मा ही थे। दोनों को याद रखना, कंफ्यूज ना होना। और ये देखिए कितनी बार आया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया। तो सत्येंद्र देव विद्यालंकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मघाराम ने की थी। कब की थी, 1936 में की थी। और कहाँ की थी, कलकत्ता में। तो इससे 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एक तो ये जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने द्वारा की थी, वो मघाराम थे। और कब की थी, 1936 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, वो गई थी कलकत्ता के अंदर। तो सवाल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचांगणे नहीं है। शेखावाटी के पंचांगणे नहीं है। तो देखिए ये याद रखिए, व्याख्यान देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे। तो शेखावाटी में कितने ठिकाने थे, 5 थे, जिनमें पंचांगणे कहा गया।
अब देखिए जो 5 ठिकाने थे उनको नाम ही पंचाणय कहा गया है, जिसमें बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़ थे। जाट किसानों की बहुलता के कारण इसे जाट आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस आंदोलन से, किस प्रजामंडल से संबंधित रही हैं? तो मेवाड़ प्रजामंडल से रही हैं स्नेहलता वर्मा और नारायणी देवी, दोनों का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग में सही नहीं है, तो गलत को देखना है। तो देखिए पहले ही बता देता हूँ, अलवर गलत है, क्योंकि यहाँ अलवर की जो संस्थापक थे लादूराम व्यास नहीं थे। अलवर के जो संस्थापक थे वो हरि नारायण शर्मा थे, और उन्होंने 1938 में, ये देखिए व्याख्या में देखिए, 1938 में पंडित हरि नारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी ने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। और बाकी को भी याद कर लेते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना थे मीठालाल व्यास, करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर, और सिरोही प्रजामंडल के थे गोकुल भाई भट्ट। इन चारों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे थे मणिकेलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे और मोहनलाल सुखाड़िया। ये तीनों जो थे इनको गिरफ्तार किया गया था, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे उनमें से। 18वां क्वेश्चन है, 1983 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो जयपुर प्रजामंडल में प्रयागराज भंडारी जयपुर प्रजामंडल का नहीं है, बाकी रामकरण, दौलतमल और देवी शंकर जो हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया जाता है? तो जोधपुर में बनाया जाता है कृष्णा दिवस, इसको याद रखना, कृष्णा दिवस मनाया जाता है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ है? तो आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ है जयपुर के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22वां क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ है? तो कांगड़ जो कांड है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से प्रमुख रहा है या जुड़ा रहा? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से रहा है चुन्नीलाल और अमृतलाल का। क्वेश्चन नंबर 24, सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये सारे के सारे सही किए गए हैं। तो राजस्थान संघ सेवा का 1919 में स्थापना हुई थी। देश हितैषिणी की स्थापना 1877 में की गई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में एंड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में की गई थी। चारों को याद रखना, कोई सी भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था, कब किया गया था? तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की गठन हुई थी। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट सीरीज आपको मिलती रहे। टेक्निकल की भी स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो था 1934 में इसकी स्थापना की गई थी मारवाड़ प्रजामंडल की, और जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी, दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ व्याख्या को, इससे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में उदयपुर में मणिकेलाल वर्मा द्वारा की गई थी। बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं, वह मणिकेलाल वर्मा महामंत्री बनाए गए। मणिकेलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी। तो इसको कन्फर्म याद कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, इसको व्याख्या को आराम से अभी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसी बॉक्स में। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी, याद रखना। और इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में उदयपुर में मणिकलाल वर्मा द्वारा की गई थी। बलवंत सिंह मेहता जो थे अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के, और मणिकलाल वर्मा ने महामंत्री बनाया गया था। और मणिकलाल वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका स्थापित की थी मणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल का मैंने बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 28वां है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल में कलकत्ता में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल का संरक्षण दे रखा था? बीकानेर प्रजामंडल ने राजघराने ने प्रजामंडल का संरक्षण दे रखा था राजपूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, सुमेलित नहीं है तो देखिए अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में अभी बताया था। हड़ौती की हुई थी 1934 में। और जयपुर प्रजामंडल जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना चाहिए, 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर की। और जो मेवाड़ है इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, तो ये गलत है, 1936 में नहीं, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। और जयपुर को याद रखना 1931। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही के प्रजामंडल के संस्थापक थे। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई थी, जो कि बम्बई में की गई थी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो बॉक्स वालों को तो कन्फर्म एंड टू एंड याद रख लेना वीडियो के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 33वां है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल, जो कि मत्स्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गलत को बताना है। तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जो थे मीठालाल व्यास के द्वारा स्थापित किया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल द्वारा की गई थी। लेकिन जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है, ये गलत दिया है। यहाँ पर जयनारायण व्यास जो हैं जोधपुर के संस्थापक हैं, ना कि बीकानेर के। तो देखिए इसमें देख लीजिए जयनारायण व्यास जोधपुर के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां है, हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हड़ौती सेवा संघ के स्थापक थे नैनू राम शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक नैनू राम शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 37वां है जो है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में एंड अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल से कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जमनालाल बजाज जो थे और कपूर चंद पटानी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जो कि राज्य का पहला प्रजामंडल था। 1938 में इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था? जो नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसका थोड़ा व्याख्या में देखते हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में विजय सिंह पाठक के द्वारा की गई थी। इस संघ के द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी के बाद अजमेर में नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया था। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा में अजमेर से स्थापित किया गया था। तो देखिए पूरा पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अभी के अभी वीडियो के साथ साथ। कंफर्म 4-5 क्वेश्चन लेकर आ रहा है और आएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पाठक के द्वारा की गई थी। इस संघ के द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी और अजमेर में नवीन राजस्थान की प्रकाशित किया गया था। और 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में निम्नलिखित को गलत को सुमेलित कीजिए। गलत बताना है। तो करौली प्रजामंडल जो है त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा स्थापित किया गया है। अलवर प्रजामंडल हरि नारायण वर्मा द्वारा।
सिरोही प्रजामंडल है गोकुल भाई भट्ट, और बूंदी प्रजामंडल जो है मणिकेलाल वर्मा द्वारा गलत बताया है। तो मणिकेलाल वर्मा के द्वारा जो है मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध है, आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कितनी बार आ चुके हैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरा पूरा याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 42, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। अभी इससे पहले पढ़ा था आपने, फिर से पढ़ लेते हैं व्याख्या में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। 24 अप्रैल 1938 में मणिकेलाल वर्मा द्वारा किया गया था और बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए प्रजामंडल, अध्यक्ष, संस्थापक और डेट याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल में और कुछ नहीं। 43वां क्वेश्चन, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना, फिर देखिए करौली का आ गया है, अभी बताया था त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, हड़ौदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता की गई थी? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा हड़ौती की स्थापना अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भोगीलाल पांड्या द्वारा किस प्रजामंडल की से संबंधित है? तो देखिए डूंगरपुर, अभी मैंने आपसे ऊपर भी आ चुका है। तो इस तरह से ये रिपीट होते हैं, यही 3-4 क्वेश्चन है, बस वही रिपीट हो रहे हैं, हमको ये मालूम हो गया होगा। इसको व्याख्या में पढ़ लेते हैं। भोगीलाल पांड्या ने हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय को के सहयोग से 1944 में, याद रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी भी कहा जाता है, याद रखना। मैं ये इसलिए बोलता हूँ, इससे 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो तुरंत याद रखना। वीडियो पॉज कर लीजिए, ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर है 46, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1934 में सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था मारवाड़ पब्लिक का। क्वेश्चन नंबर 47 है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस के नाम से माना जाता है? तो बीकानेर में बीरबल दिवस, बीकानेर बीरबल एक ही नाम है दोनों का, तो याद रख हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, 1 जुलाई 1946 में राय सिंह नगर में बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर पुलिस फायरिंग कर दी गई थी, जिससे बीरबल नामक कार्यकर्ता का शहीद हो गया था। उसी की याद में 17 जुलाई 1946 में बीरबल दिवस मनाया जाता है, और कहाँ? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर है 48, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माघाराम वेद। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष माघाराम वेद, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंध थे, याद रखना। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम झालावाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में निम्नलिखित भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वो हुआ था उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 51, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना आपको कई बार बताई है, 1931 में किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज और कपूर चंद पटाने के द्वारा की गई थी। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जमनालाल बजाज को, जयपुर प्रजामंडल का। क्वेश्चन नंबर 52 है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से थे? कोटा से, कई बार आ चुका है। व्याख्या में देखते हैं, 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नैनूराम शर्मा को ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मंगलोर में संपन्न हुआ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 53 है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल के भोगीलाल पांड्या, अभी आया था इससे पहले, और स्थापना हुई थी 1944 में। 26 जनवरी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, और 1946 में डूंगर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। तो ये इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अब लगातार आएगी, और मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपको और अच्छी टेस्ट सीरीज लाने का। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने का, और ज़रूर याद करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।